हे गाइस, वेलकम टू द चैनल श्रेया टीचर्स डायरी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो बिहार में टीचर का एग्ज़ाम होने वाला है जिसको बीपीएससी कंडक्ट कराएगी, तो उसका सिलेबस रिलीज़ हो गया है और इस सिलेबस में कई खास चीज़ें हैं जिसको डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर मेरे अकॉर्डिंग बात करोगे तो ये सिलेबस एकदम इनकम्प्लीट है, बट क्या कर सकते हैं, सरकार की मंशा बन गई है कि गलत तरीके से एग्ज़ाम लेना है। तो चलिए ये डिस्कस करते हैं सिलेबस में क्या है। तो बेसिकली इसमें लैंग्वेज पहला आपका क्या होगा, लैंग्वेज पार्ट होगा। ठीक है, लैंग्वेज में आपको दो सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे। एक तो इंग्लिश होगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, फॉर ऑल टीचर प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी, यानी 1 से लेकर 12th क्लास तक, 1 से लेकर 12th क्लास तक के लिए लैंग्वेज कंपलसरी है, जिसमें पहला लैंग्वेज आपका इंग्लिश होगा। लिखा हुआ है इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 जो है इंग्लिश है, जो कंपलसरी है सबके लिए। पार्ट 2 में आप चूज़ कर सकते हो हिंदी, उर्दू, बंगाली, कोई भी लैंग्वेज में से कोई एक चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो 2 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2, टोटल मिलाओगे तो 100 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पार्ट 1 आपका क्या हो गया, इंग्लिश, और पार्ट 2 हो गया, आप कुछ भी ले लो। अगर मान लो मैं हिंदी लेता हूँ तो हिंदी हो गया। ठीक है, ये 100 मार्क्स का हो गया। और ये क्वालिफाइंग है, इसमें आपको 30% लाना है, विच मीन्स 100 में से 30 मार्क्स आपको अचीव करने हैं। 30 लाइए, जस्ट क्वालिफाइंग है, इसका मार्क्स आपके मेरिट में ऐड नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट आपका जनरल स्टडीज़ है, जो प्राइमरी सेक्शन के लिए बात किया जा रहा है, जो 150 मार्क्स का होगा। 2 आवर का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन होंगे और 150 मार्क्स दिए जाएंगे। अब इसमें क्या होगा, इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, सोशल साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट। ये वही इन्वायरमेंट है जो आपने सीटेट में पढ़ा होगा, केंद्रीय विद्यालय का जब तैयारी कर रहे होगे तब आपने पढ़ा होगा, वो वाला इन्वायरमेंट है। विच मीन्स 1 से लेके 5 तक में जो इन्वायरमेंट का सिलेबस होता है वही सेम चीज़ है। यहाँ पे लिखा है इन्होंने कि the question of general studies will be related to the syllabus of the primary school, but it's a standard according to the prescribed minimum qualification of the candidate। मतलब कि जो जनरल स्टडीज़ का सिलेबस है वो प्राइमरी स्कूल का जो सिलेबस होता है उसी के अकॉर्डिंग रहेगा, बट जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो एक स्टैंडर्ड लेवल होगा। ठीक है, वही चीज़ कह रहा है। तो अगर सिर्फ प्राइमरी सेक्शन की बात करें तो प्राइमरी सेक्शन में आपका लैंग्वेज पूछा जाएगा, जो कि क्वालिफाइंग है। 100 में से आपको 30 मार्क्स लाने हैं, आपका मेरिट बनेगा वो जनरल स्टडीज़ पे बनेगा। अब देखिए, ये है आपका सब्जेक्ट एंड जनरल स्टडीज़, ये आपका हो जाएगा फॉर सेकेंडरी स्कूल टीचर, विच मीन्स 9 से 10th वालों के लिए है ये। अब इसमें क्या है कि इसमें भी 2 पार्ट होगा। एक पार्ट तो होगा जो लैंग्वेज का होगा, जिसमें लैंग्वेज 1 इंग्लिश होगा और लैंग्वेज 2 आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो। वहाँ पे भी आपको 30% लाना है 100 में, यानी 30 मार्क्स लाने हैं, जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का वो है। ठीक है, अब इसमें 2 पार्ट है, एक है पार्ट 1 और दूसरा है पार्ट 2। ये जनरल स्टडीज़ में पार्ट 1 आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा 100 मार्क्स का, पार्ट 2 जनरल स्टडीज़ होगा। जनरल स्टडीज़ में क्या क्या हो सकता है, सेकेंड पार्ट में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। अब नेक्स्ट बात करें जो कि है 11th से 12th वाले जो टीचर बनेंगे उनके लिए क्या है, तो उनके लिए आपका पार्ट 1 एक तो हो गया लैंग्वेज, जो इनको देना ही देना है, कंपलसरी है। दूसरा हो गया दूसरा जो देंगे जो सब्जेक्ट कंसर्न होगा और जनरल स्टडीज़ का होगा, तो सब्जेक्ट कंसर्न 100 मार्क्स से होंगे उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड, और 50 मार्क्स का उनका जनरल साइंस या जो भी है जनरल स्टडीज़, जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो मोटा मोटी सिलेबस यही है, जो मेरे अकॉर्डिंग तो इनकम्प्लीट है। इस सिलेबस में टीचिंग एप्टीट्यूड मिसिंग है। टीचिंग एप्टीट्यूड होना चाहिए था, चूँकि ये टीचिंग का एग्ज़ाम है, टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम है, आपको टीचर बनाना है। तो टीचर बनाना है तो आपको टीचर वाले गुण को परखना होगा, जो कि इसमें नहीं है, विच मीन्स ये सिलेबस 100% कंप्लीट है। बट कोई बात नहीं, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सो आई होप यू विल हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।